जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला के कुछ इंपॉर्टेंट दुनिया के भर के वन वर्ल्ड मैप के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिसमें हम एवरेस्ट से लेकर के भारत के कंचनजंगा तक पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला को पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सबसे पहले पर्वत श्रृंखला की ओर। सबसे पहला पर्वत श्रृंखला है अलास्का, यानी कि अलास्का जो कि सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है। ये अलास्का, ये यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा मैप है। ये यूएसए है मेन, और इसका यही भाग भी है जो रसिया का पहले था, वो रूस से खरीद लिया यूएसए ने। तो ये अलास्का जो पार्ट है वो भी यूएसए का है। तो अलास्का पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे लोकेशन में आप देख सकते हैं अलास्का लिखा हुआ है, अलास्का रेंज है। और यहाँ पे और भी पर्वत श्रृंखला है, ब्रुक्स रेंज है आदि और कोई है। तो अलास्का देखते हैं। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, यानी कि इसको हम माउंट मैकिनले भी कहते हैं, जो कि है यूएसए में। और इसकी जो ऊंचाई, इसकी जो लंबाई है यानी कि ऊंचाई है, हाइट है इसकी, है वो है 6194 मीटर की। ठीक है, तो अलास्का पहली पर्वत श्रृंखला अलास्का कहाँ है? यूएसए में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है डेनाली इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में उसको माउंट मैकिनले कहा जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का में स्थित है। चलिए अगले पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो ईवी है। कहाँ है? यूएसए में ही है, माउंट एल्बर्ट इसका जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि है 4399 मीटर। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। जो रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं रॉकी माउंटेन्स कनाडा से यूनाइटेड स्टेट्स तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का ये जो फिगर है यही है रॉकी पर्वत का माउंट एल्बर्ट। ठीक है, तो रॉकी पर्वत यूएसए में, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट 4399 मीटर। अगली पर्वत श्रृंखला है अप्लेसियन, ये भी यूएसए में ही है। और ये यूएसए का मैप है। इसमें इस साइड देखिएगा पश्चिम साइड तो रॉकी, और पूरब साइड देखिएगा तो इसमें अप्लेसियन माउंटेन है, यानी कि अप्लेसियन पर्वत है। तो ये भी यूएसए में, इसकी सर्वोच्च चोटी 2037 मीटर है। सबसे अधिक ऊंचाई मिसल पर्वत की है, जो 2037 मीटर 6684 फुट ऊंचा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित है। यहाँ पे जो राज्य है वो उत्तरी कैरोलिना में स्थित है। इसकी सबसे ऊंचाई वाली चोटी मिसल पर्वत। ठीक है, तो अप्लेसियन पर्वत में जान गए। अप्लेसियन रॉकी ये सब का है, यूएसए में है। तो यही इसका लोकेशन का इमेज में ये फिगर है। ठीक है, अगले पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं। ये है एंडीज। एंडीज जो कि है अर्जेंटीना में मुख्य रूप से, बट ये दक्षिणी अमेरिका के कई देश में फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको द एंडीज कहते हैं। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, जो चिली में अवस्थित है। माउंट एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है? चिली में अवस्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना से बगल में ही है चिली देश, उसमें है। एंडीज दक्षिण अमेरिका के 7 देशों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला से गुजरती है, लेकिन चिली में इसका विस्तार सबसे अधिक है, और इसीलिए इसका विस्तार चिली में सबसे अधिक है। और चिली में ही इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि है माउंट एकांकागुआ। तो एंडीज पर्वत जो है सो पर्वत श्रृंखला ये 7 देशों से गुजरती है, जिसमें कोलंबिया, यानी कि दक्षिण अमेरिका की सब दक्षिण अमेरिका की 7 जो है सो देश है इसमें। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत की अर्जेंटीना में चिली में इसका विस्तार है। अर्जेंटीना में एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला पर्वत श्रृंखला स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में जानते हैं। तो ये फिजिकली रूप से ये यूरोप का पर्वत है, और यूरोप में यहाँ जो है भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में आता है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये जो है नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, यहाँ पे ये फैला हुआ है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। ठीक है, तो यही है इसका लोकेशन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स पूरे इस क्या कहते हैं इसको, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। ठीक है, इसी पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में आता है, परंतु सांस्कृतिक रूप से डेनमार्क और आइसलैंड भी इसी का शामिल है, यानी कि स्कैंडिनेवियाई से फ्रांस और आइसलैंड और डेनमार्क, ये डेनमार्क है, और इसी के बगल में यहाँ पे जो है ये आइसलैंड है। ये भी जो है सो स्कैंडिनेव देश में भी आते हैं सांस्कृतिक रूप से, लेकिन स्कैंडिनेवियाई पर्वत के प्रायद्वीप में ये 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत हो गया कहाँ है? यूरोप में।
अगला पर्वत श्रृंखला है ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट नाम से ही है, ये जर्मनी में स्थित है। ये जर्मनी का नक्शा है, जर्मनी के नक्शे में ये मतलब कि दक्षिण पश्चिम में ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला, यानी कि यहाँ पे वन बहुत ज्यादा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी फेल्डबर्ग है, जो कि 1493 मीटर यानी कि 4898 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, फेल्डबर्ग, जो 1493 मीटर ऊंचा है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। अगले पर्वत श्रृंखला की ओर देखते हैं। यह है आल्प्स। ये मुख्य रूप से यूरोप के कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन इस इमेज के जरिए हम देख सकते हैं कि फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, उसके बाद ऑस्ट्रिया में, इस सब में भी फैला हुआ है, ठीक है। लिechtenstein में, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया और स्लोवेकिया, इस सब में फैला हुआ है आल्प्स पर्वत। तो फ्रांस में मुख्य रूप से इसकी ऊंची चोटी है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक पर्वत कहाँ है, फ्रांस में है, फ्रेंच अल्प्स में है, ठीक है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लांक, जिसकी ऊंचाई है 4808 मीटर, ठीक है। आल्प्स पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 4808, उसके सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 4808 मीटर। माउंट ब्लांक की, आल्प्स पर्वत के माउंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक, उसकी ऊंचाई है, ठीक है, वो है जापान में, ठीक है। आल्प्स पर्वत भी हो गया यूरोप में। अगला पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं, यह है पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत भी क्या है, ये फ्रांस और स्पेन के क्या है, सीमा पर है। पिरेनीज फ्रांस तथा स्पेन के सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये पिरेनीज लिखा हुआ है, यहाँ पे पिरेनीज पर्वत की श्रृंखला है, जो कि स्पेन और फ्रांस, ये फ्रांस है और ये स्पेन है, इसका ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर के बीच में ये अंडोरा देश है, ठीक है। यही अंडोरा देश जो है सो पिरेनीज पर्वत के ऊपर ही बसा हुआ देश है। अंडोरा देश पिरेनीज की गोद में बसा हुआ देश है ये अंडोरा, ठीक है। तो पिरेनीज पर्वत कहाँ पे है, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर में एरिया में ही दिख रहा है ये पर्वत का जो इमेज है वो, ठीक है। अगले पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। यह है एटलस, जो है कि एटलस पर्वत यानी कि क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश में है इसका क्या कहते हैं, ऊंची चोटी, ठीक है। तो एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैले हुए है, 3 देश में फैले हुए। मोरक्को में फैला हुआ है, अल्जीरिया में फैला हुआ है और उसके बाद ट्यूनीशिया में फैला हुआ है, ठीक है। अल्जीरिया में फैला हुआ है, ट्यूनीशिया में फैला हुआ है और मोरक्को में फैला हुआ है। ये मतलब ये मैप है सहारा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो इसमें मोरक्को में इसकी सबसे ऊंची चोटी है, एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है क्या, माउंट टॉबकल। माउंट टॉबकल 4165 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि कहाँ है, मोरक्को में, ठीक है। ये माउंट टॉबकल का पिक्चर है, माउंट टॉबकल इन द टॉबकल नेशनल पार्क विद इन द हाई एटलस इन मोरक्को। हाई एटलस के रूप में, हाई एटलस यहाँ पे, हाई एटलस रेंज और एटलस पर्वत का उसी में यह है सबसे ऊंची चोटी, माउंट टॉबकल एटलस पर्वत की, मोरक्को में स्थित है, ठीक है, 4165 मीटर। अगले पर्वत श्रृंखला है ड्रैकन्सबर्ग। यह है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, 3482 मीटर है, जिसका नाम है क्या, समुद्र तल से इतनी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है सो 3482 मीटर है। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह समुद्र तल से 3482 मीटर ऊपर है। इसकी लंबाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर की है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला की निचली ओर बलुआ पत्थर से बनी है, निचली परत बलुआ पत्थर से बनी है, यानी कि पर्वत श्रृंखला पूरी ओर से कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका देश में, ठीक है। यही है कौन सा पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग। कहाँ स्थित है ड्रैकन्सबर्ग, ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अगली पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। तो अगला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कहाँ पर है, यूराल पर्वत है रूस में, रूस के जहाँ पे रूस का एशिया और अफ्रीका का भाग जो शुरू होता है, एशिया और यूरोप का जो भाग शुरू होता है, यानी कि रूस है, रूस का पार्ट, उसका राजधानी जो है सो यूरोप में पड़ जाता है और बाकी जो साइबेरिया वाला भाग है वो रस्का एशिया में आता है। तो रूस का जो बॉर्डर लाइन है एशिया और यूरोप के बीच, यहाँ पे है एक पर्वत जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है, यह है यूराल पर्वत यानी कि यूराल माउंटेन्स, ठीक है। तो ये है रूस में, कहाँ है, रूस में। यूराल पर्वत श्रृंखला रूस के माध्यम से उत्तर से दक्षिण में आर्कटिक महासागर के तट से यूरल नदी और उत्तरी पश्चिम कजाकिस्तान तक फैली हुई है। कजाकिस्तान देश है यहाँ तक फैली हुई, क्योंकि इसकी कजाकिस्तान रूस से सटा देश है, ठीक है।
इस पर्वत का पूर्वी भाग यूरोप और एशिया के बीच सीमा के रूप में बनाता है। हाँ, तो इस पर्वत का जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर यानी कि 1550 मील तक फैली हुई है। ठीक है, यह उत्तर में आर्कटिक टुंड्रा से होकर दक्षिण में वनाच्छादित और अर्ध रेगिस्तानी परिदृश्यों से गुजरता है। माउंट नारादनाया 6217 मीटर यानी कि 6217 फीट यानी कि 1895 मीटर इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो रूस में यूराल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट नारोदनाया। ठीक है, यह यूराल पर्वत जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। अगली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट नारोदया 1894 या 95 मीटर। ठीक है, रूस में। अगला पर्वत श्रृंखला काकेशस। काकेशस पर्वत भी ये जो है सो रूस में ही है। ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, इसका विस्तार रूस, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया और अजरबैजान में, यानी कि रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है जो कि 5642 मीटर है। ठीक है, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप में ही है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट एल्ब्रूस, काकेशस पर्वत की। ठीक है, काकेशस पर्वत की स्थिति काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य है। काला सागर और कैस्पियन सागर, यानी कि इस मैप में अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगी कहाँ, ये ये कैस्पियन सागर और ये काला सागर, इसके बीच में यहाँ पे पर्वत। ठीक है, ये कैस्पियन सागर और ये काला सागर, इसके बीच में जो पर्वत है ये रेड कलर में, यही है काकेशस पर्वत का लोकेशन। ठीक है, ये भी इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर। अगली पर्वत श्रृंखला देखते हैं, यह हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश एक 800 किलोमीटर लंबी 500 मील पर्वत श्रृंखला जो अफगानिस्तान के केंद्र से उत्तरी पाकिस्तान और तजाकिस्तान तक फैली हुई है। यह श्रृंखला हिंदू कुश हिमालय यानी HKH क्षेत्र के पश्चिमी भाग का निर्माण करती है। उत्तर में इसके उत्तर पूर्वी छोर के पास हिंदू कुश उस हिंदू के पास पामीर पर्वत को सहारा देता है जहां चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं मिलती है। उत्तर में हिंदू कुश का पूर्वी छोर काराकोरम रेंज में विलीन हो जाता है। अपने दक्षिणी छोर की ओर यह काबुल नदी के पास स्पिन घर रेंज से जोड़ता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की सीमाएं जहाँ पे मिलती है, ये चाइना, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की ये जो सीमा है ना, यहाँ पे ही कौन सा पर्वत है? यहीं पे है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, यहाँ पे एक पास है जिसको कहते हैं डोडा पास, यानी कि दर्रा है, पहाड़ के बीच का छोटा रास्ता। ये पर्वत है, इसका क्या नाम है? हिंदू कुश। ठीक है, क्या नाम है? हिंदू कुश, जो कि तो हिंदू कुश पर्वत जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये प्राचीन भारत यानी कि जब विभाजन से पहले भारत की एक तरह से भौगोलिक सीमा हुआ करती थी। ठीक है, तो चलते हैं अगली पर्वत श्रृंखला की ओर। वो है तियन शान, यानी कि तियन शान एक एशिया महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। यह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ उत्तरी चीन से सीमा बनाती है, यानी कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान कहाँ गया भाई? ये कजाकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है। ठीक है, इस तियनशान जो है एशिया में एक पर्वत श्रृंखला है जो कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ उत्तरी चीन, यानी कि ये जो उत्तरी चीन है, ठीक है, इससे इसकी सीमा बनाती है। ठीक है, क्या नाम है इस पर्वत का? तियनशान। ठीक है, ये तियनशान का लोकेशन है, तियनशान यहाँ लिखा हुआ है तियनशान, ये तियनशान का लोकेशन है। अगली पर्वत श्रृंखला हिमालय जो कि नेपाल में इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर है, जो इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो हिमालय भारतीय प्रायद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत की उत्तरी सीमा पर है। ये जो भारत है इसकी उत्तरी सीमा है, ये इस पे स्थित है। ठीक है, और हिमालय दुनिया के महानतम पर्वतीय श्रृंखला में से एक है। हिमालय में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। यह पर्वत भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भौगोलिक एक रूप से एक तरह से बाउंड्री के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, यहाँ से पूरा एकदम जो है सो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ पे बहुत सारे पर्वत है हिमालय के। ठीक है, जिसमें एक है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में जिसकी ऊंचाई जो है 8848 अभी 49 मीटर हो गई है। ठीक है, अगली पर्वत श्रृंखला के बाद बात करते हैं, यह आराकान योमा पर्वत। ये पर्वत है म्यांमार में। आराकान योमा पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वोत्तर विस्तार है, पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो हिमालय इधर से आई है तो ये पूर्वोत्तर विस्तार है। ठीक है,
जो पश्चिमी म्यांमार के राखीन तटवर्ती राज्य और इरावती नदी बेसिन के बीच में पाई जाती है। यह भारत के असम, नागालैंड, मिजोरम से होता हुआ म्यांमार के कैपनग्राइज तक फैला हुआ है। ये भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, नागालैंड, मिजोरम, इससे होते हुए ये अराकान योमा पर्वत ये म्यांमार में फैली हुई है। ठीक है, और यही हिमालय पर्वत की कुछ जो है सो भाग अंडमान निकोबार में भी पर्वत श्रृंखला के रूप में देखी जाती है, में सैडल पीक इत्यादि और कुछ है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें अराकान माउंटेन्स की, तो ये है माउंट विक्टोरिया, जिसकी एलिवेशन यानी कि ऊंचाई की बात करेंगे तो ये हाइट की बात करेंगे, ये है 3094 मीटर। ठीक है, अगली पर्वत श्रृंखला के बात करते हैं, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया में 2230 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है। यह इस देश के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3500 किलोमीटर विस्तार स्थित है। चौड़ाई में इसका 150 से 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो अमेरिका में पर्वत स्थित है। और अगर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के हाईएस्ट पॉइंट की बात करें यानी कि सर्वोच्च चोटी की बात करें तो यह है माउंट कोसियोजो या स्नोवी माउंटेन्स। ठीक है, जिसका एलिवेशन 2228 या 30 मीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगली पर्वत श्रृंखला है दक्षिणी आल्प्स, जो कि न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड का ये जो मैप है इसमें ये दिख रहा है साउथर्न एल्पस यानी कि दक्षिणी आल्पस पर्वत है। ये दक्षिणी आल्पस और एक आल्पस है जो कि यूरोप में है। दक्षिणी आल्पस एक पर्वत श्रृंखला जो मुख्यतः न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की लंबाई के साथ विस्तारित है। जो न्यूजीलैंड है इसका ये उत्तरी द्वीप, ये इसका दक्षिणी द्वीप, ये इसके दक्षिणी द्वीप में स्थित है। और इस श्रेणी में दक्षिणी द्वीप का मुख्य विभाजन शामिल है, जो पश्चिमी तट पर द्वीप की अधिक बड़ी जनसंख्या वाले पूरी भाग के जलग्रहण क्षेत्र को अलग करता है। ठीक है, इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो यह माउंट कुक या आरावकी इसको कहते हैं, माउंट कुक ये साउथर्न आल्पस यानी कि दक्षिणी आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 3754 मीटर है, 3754 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्पस पर्वत सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। अगला पर्वत श्रृंखला हो गया खत्म वर्ल्ड का यानी कि विश्व का। अब अगर एक नजर रिवीजन के तौर पर देखें वर्ल्ड मैप में कि कौन सा पर्वत श्रृंखला यानी कि कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ अवस्थित है, वो सबसे पहले हम देख सकते हैं अलास्का के बारे में। ये अलास्का है, ये अलास्का रेंज है जो कि यूएसए में है। दूसरे अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये मैकेंजी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी ये एल्बर्ट है, जो कि यानी कि यूएसए में ही है, यूएसए के पश्चिमी भाग में। और दूसरी पर्वत श्रृंखला अगली पर्वत श्रृंखला अपलेशियन पर्वत, वो भी यूएसए में है। अगली पर्वत है एंडीज पर्वत, ये दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी इकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6960 मीटर है। ठीक है, यह चिली में, ठीक है, चिली अर्जेंटीना इसी में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अगली पर्वत श्रृंखला स्कैंडिनेवियन माउंटेन यानी कि स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये यूरोप में है। यूरोप के 3 देश यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला पर्वत की बात करें तो यह ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में मुख्य रूप से और जर्मनी के अगल बगल देश में फैला हुआ है। ठीक है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट केवल जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट केवल जर्मनी के ही दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, अगला पर्वत श्रृंखला आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत किस कहाँ लोकेशन, ये आल्पस पर्वत जो कि फ्रांस, उसके बगल में जो स्लोवाकिया, उसके बगल में जो देश है अगल बगल का, उस सब में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें पिरेनीज पर्वत की, जो पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगली पर्वत है एटलस पर्वत, जो कि ये मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया ये 3 देश में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल में ही, शायद सहारा मरुस्थल के यानी कि क्या कहते हैं उसको, ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, यानी कि उत्तरी भाग में। और अगला पर्वत है ड्रैकन्सबर्ग, जो कि ड्रैकन्सबर्ग पूरी तरह से यानी कि इसमें है, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद है यूराल माउंटेन, जो कि रूस में है, जिससे एशिया और यूरोप को अलग किया जाता है। अगला पर्वत है काकेसस, जो कि है कहाँ कहते हैं, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, अगला पर्वत है हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगली पर्वत तियन सान, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना
इसके सीमा पर हिमालय से मिलकर जो यहाँ पे बनती है ये है तियानसान, यानी कि कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये सीमा बनाती है चीन से, उत्तरी चीन से। ठीक है, अगली पर्वत है हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 या अभी 49 कह सकते हैं। ठीक है, ये है हिमालय, ये इसकी लोकेशन यहाँ पे। अगली पर्वत है आराकान योमा, जो कि म्यांमार में, इसकी लोकेशन यहाँ है। अगली पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि यहाँ पे है 17 नंबर ऑस्ट्रेलिया में। अगली पर्वत है साउथर्न आल्प्स, जो कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर है। ठीक है, जिसका नाम है साउथर्न आल्प्स, और इसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट कुक। ये हो गया खत्म माउंटेन रेंज, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज खत्म हुआ। अगले में हम देखेंगे लोकल वाइंड्स के बारे में, आगे पढ़ेंगे हम लोकल वाइंड्स यानी कि स्थानीय जो पवनें हैं, स्थानीय जो हवा है उसके बारे में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।